हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डाउट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो क्वेरी आ रही है वो है यहाँ पर एग्ज़ाम डेट को लेके। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि इतने सारे केसेस डेली निकल रहे हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि देखिए, अगस्त से पहले आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता। आपका ये एग्ज़ाम होगा तो अगस्त या अगस्त के बाद ही होगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं होगा। तो आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए। आप वो सारे टॉपिक एक जगह लिख लीजिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब उन पर आप काम करिए, क्योंकि अब तक आपको एक तरह से पूरा पता चल गया होगा कि किन किन टॉपिक में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उसके बेसिस पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चंस वो है क्या क्या पढ़ें। तो देखिए, क्या क्या पढ़ें में पहले ही मैंने आप सबको सिलेबस डिस्कस कर दिया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर दिए हैं, तो उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। तो अब इस पॉइंट पर ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। ऐसे अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, तो अगर फॉर एग्जांपल अब तक इतने केसेस नहीं आते तो आपका एग्ज़ाम हो चुका होता, तो आप वो एग्ज़ाम कैसे देते? ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से जाके उस सिलेबस को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आता है क्या अभी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, या फिर वो उन्होंने अब तक तैयारी नहीं करी है उस लेवल पे। तो अगर आप अभी भी चाहें तो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, अगस्त से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप अभी से सबसे पहले सिलेबस देखिए, अपने टेबल पे सिलेबस रखिए, उसके अनुसार आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के साथ साथ आपको अपने जो आपको टॉपिक इजी लगते हैं वो एक साइड लिखने हैं, और जो आपको टॉपिक टफ लगते हैं वो एक साइड लिखने हैं। उसके बेसिस पर आप डेली एक टॉपिक कवर करिए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। फिर है हमारा कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। देखिए, कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कोशिश करिए, आपके पास एक प्रैक्टिस सेट होगा उसको करिए। नहीं तो प्रैक्टिस सेट नहीं है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप कोई भी वीडियो लीजिए, उसका उसको म्यूट कीजिए और वहाँ पर जाकर उसको सारे आंसर चेक कीजिए। और फिर देखिए कि आपके आंसर और जो उन्होंने आंसर बताए हैं उसमें से आपके कितने सही होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये एक एनालाइज भी हो जाएगा कि आप कितना या कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है। फिर आता है क्या कॉमर्स का पेपर अलग होता है। इस क्वेश्चन को भी बहुत स्टूडेंट ने पूछा था। तो देखिए, सिलेबस सबका सेम है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं, जीके का पार्ट की बात करें तो वहाँ पे साइंस के और कॉमर्स के क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, एक ही पेपर नहीं आता है, लेकिन सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप कुछ भी पढ़िए, कहीं से भी पेपर आ सकता है। और मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो आपको बता ही दिए हैं सबके, तो आप अगर उन टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं तो कम टॉपिक्स को पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि हो गया दिल्ली सल्तनत, जरूर आता है वहाँ से एक क्वेश्चन। फिर जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं उनसे, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया हमारा, फारसी का हो गया, जिसको हम फ्रांस का युद्ध भी बोलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। और हमारे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और भारत का इतिहास जरूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप कम टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ला सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। एग्जाम डेट कब होगी, क्या क्या पढ़ना है, कितनी तैयारी करनी है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है। डिवाइड योर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको आप डिवाइड करिए डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पर। अब देखिए, हर किसी का तैयारी करने का तरीका अलग होता है। आप ये देखिए कि आप बॉटम से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, दो हमारे पास चीजें होती हैं। ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप सबसे ऊपर यानी कि पहले नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट या सबसे इजी सब्जेक्ट। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको कहूंगी, आप सबसे पहले, आपके पास 60 दिन है, सबसे पहले जो आप नंबर 1 पे सब्जेक्ट रखें वो रखें आप डिफिकल्ट, क्योंकि अब तक आपने जितना भी पढ़ा है वो इनफ है।
बहुत हमने आपके साथ प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए, बहुत सारे हमने थ्योरी क्लासेस कर ली। तो सबसे ऊपर आप रखिए डिफ़िकल्ट, उसके बाद जो आपको कम डिफ़िकल्ट लगता है इस ऑर्डर में आप रखिए, और सबसे लास्ट में आप रखिए ईज़ी सब्जेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पर आपने फर्स्ट क्या किया, आपके जितने भी सब्जेक्ट थे उसको डिफ़िकल्ट लेवल के बेसिस पर आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइमिंग। अब देखिए टाइमिंग हम किस किस तरह से यहाँ पे एलोकेट करें सब्जेक्ट को। तो देखिए टोटल हमारे जो सब्जेक्ट है मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करे हैं। आप देख लीजिए आप कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए मैंने जो फर्स्ट पार्ट लिया है वो है हमारा हिंदी और इंग्लिश, और आप सबको पता है हिंदी और इंग्लिश में से ही हमको एक चूज करना है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट है हिंदी और इंग्लिश, इसको मैंने 10 दिन दिए हैं। 10 दिन बहुत हैं अगर आप हिंदी सब्जेक्ट चूज करते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वो आपने इस बेसिस पे ही चूज किया होगा कि आपको उसमें थोड़ी नॉलेज पहले से है या फिर उसमें आप कंफर्ट है, तभी आपने वो चूज किया होगा। तो ऐसे सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लैंग्वेज, इंग्लिश भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी भी, क्योंकि हमारे देश में ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर बहुत फोकस किया जाता है। तो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस पर, तो आपके लिए 10 दिन बहुत हैं इसके लिए। सेकंड फिर मैंने रखा है रीजनिंग। अब देखिए कई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या जर्नल जो बेसिक साइंस के बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं। यस आते हैं, तो वो मैंने रखे हैं रीजनिंग के अंदर ही, और आप पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो रीजनिंग में ही वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जीके, जिसको आप जीएस भी बोलते हैं। जीके और जीएस में आपके देखिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके स्टैटिक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो जीके के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे 10 दिन दिए हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश किसी को बहुत ईजी लगती है तो वहां पर 10 की जगह उनको 5 दिन भी कर सकता है, और जीके उसको टफ लगती है तो वहां पर वो जीके के लिए 15 दिन कर सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो जीके के लिए मैंने यहाँ पे 10 दिन दिए हैं। जीके की 20 डेज सीरीज हमारी जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। 2019 का रिजल्ट मेरे पास है, 2020 का रिजल्ट मेरे पास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बने थे। मेन सब्जेक्ट में देखिए कई स्टूडेंट्स के पास होगा आर्ट्स, यहाँ पर कई स्टूडेंट के पास होगा कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर, ये 4 हमारे मेन सब्जेक्ट हैं। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे ज्यादा फोकस करने के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको दिए हैं 30 डेज। अब आप अगेन मैं बोलूंगी आपको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपने डिफिकल्ट लेवल के अकॉर्डिंग ये डेज थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर सकते हैं। किसी को कॉमर्स बहुत ज्यादा इजी लगता है तो कॉमर्स को 10 दिन करके, कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है तो वहां 30 डेज कर सकता है, ठीक है। तो कॉमर्स में मैंने यहाँ पर 30 डेज दिए हैं। इस 30 डेज में अगेन हमने कॉमर्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स रिपीट कर रखे हैं, थ्योरी भी रिपीट कई बार हो चुकी हैं। अब हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट पहले भी बहुत कर चुके हैं। प्रैक्टिस आपका नेक्स्ट पॉइंट है, प्लीज प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। बेसिक है कि वो है प्रीवियस पेपर। आप कभी भी किसी भी, ये तो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले प्रीवियस पेपर सॉल्व करा करिए। क्योंकि हम जो आपका पेपर बना रहे हैं या फिर जिसने भी आपको पेपर सेट करना है, देखिए वो कहीं बाहर से पेपर नहीं लेकर आएंगे। उन्होंने आपका पेपर बुक्स से पहले वाला भी बनाया था और अब वाला भी बुक्स से ही बनेगा, ठीक है। तो आपका कंटेंट अलग नहीं है, कंटेंट भी वही है, हर साल वही कंटेंट रहता है। तो क्वेश्चन कहाँ से अपनी तरफ से वो अलग से लेकर आएंगे, क्वेश्चंस वही होते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है। अगर आपने लास्ट 5 साल के, 10 साल तो बहुत हो जाएगा, आप 5 साल के ही कर लीजिए वही बहुत है। तो 5 साल के क्वेश्चंस भी अगर आपने सारे सॉल्व करे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे, बस उनको घुमा के पूछा जाएगा। ऑप्शंस के क्वेश्चंस बना दिए जाएंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस बना दिए जाएंगे, हमेशा यही होता है। तो इसलिए प्रीवियस पेपर भी जरूर देखिए। तो होप यहाँ पर आपको इस स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर हो गई होगी अब आपके माइंड में। बहुत हमने यहाँ पर बहुत हाई लेवल का कुछ नहीं डिस्कस किया, बहुत बेसिक चीजें डिस्कस करी, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बता सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट लगता है कमेंट करिए टेलीग्राम ग्रुप
पे आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।